हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के इंटरव्यू प्रिपरेशन क्लास में हम जानेंगे परचेजिंग यानी कि परचेज ऑर्डर के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो आपको आ सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो परचेज ऑर्डर के ऊपर आपको सबसे पहला जो क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि स्क्रीन सिलेक्शन के ऊपर स्क्रीन सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये बेसिकली स्क्रीन सिलेक्शन या फिर फील्ड सिलेक्शन जो रहता है वो आपको काफ़ी सारे क्लासेस में हमने ऑलरेडी बताया हुआ है। पिछले क्लास में भी हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ था। फील्ड सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, स्क्रीन सिलेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। तो ये सारा चीज़ जो है ये आपको पता है। और अगर आपको डेडिकेटेड वीडियो इसके ऊपर देखना है तो आप आई बटन से जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है टॉलरेंस फॉर प्राइस वेरिएंस। तो ये जो टॉलरेंस फॉर प्राइस वेरिएंस ये क्या होता है और हम इसको कैसे सेट करते हैं। तो नॉर्मली हमारा जो प्राइस वेरिएंस के लिए जो टॉलरेंस रहता है वो नॉर्मली क्या होता है, हमारा पीओ में जो आपने प्राइस एंटर किया हुआ है और आपका मटेरियल मास्टर में जो प्राइस है, अगर उन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है तो उसको हम बोलते हैं प्राइस वेरिएंस। तो ये प्राइस वेरिएंस के लिए आप एक टॉलरेंस ग्रुप जो है उसको बना सकते हैं। वो टॉलरेंस ग्रुप में आप वहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं आपका प्राइस कितना ऊपर या कितना नीचे होना चाहिए, वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हैं टॉलरेंस ग्रुप पे। तो ये जो टॉलरेंस ग्रुप होता है इसको आपको असाइन करना रहता है परचेज ऑर्डर में। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है वो है हेडर डेटा टेबल को के ऊपर। तो हेडर डेटा या फिर आइटम डेटा डेटा टेबल हमेशा इंपॉर्टेंट होता है अगर आपको कोई भी रिपोर्ट्स बनाना है या फिर आपको कोई कस्टमाइज्ड चीज़ बनाना है तो उसके लिए आपको टेबल काफ़ी ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको रिलीज प्रोसीजर के लिए आपको हेडर डेटा आइटम डेटा टेबल आपको चाहिए होता है। जैसे कि आपका हेडर का जो डेटा टेबल है वो EKKO होता है, जो हेडर का डेटा टेबल है पीओ का। तो इसमें पीओ डॉक्यूमेंट का जो हेडर का जो भी सारा डेटा है वो EKKO के टेबल में रहता है। आप जब रिलीज प्रोसीजर जब कॉन्फ़िगर करेंगे उसके टाइम पे आपको हेडर डेटा ज़रूरी होगा जब आप हेडर लेवल पे रिलीज करते हैं। और यहाँ पे आइटम लेवल का जो टेबल है वो है EKPO। तो यहाँ पे अगर आइटम लेवल पे कौन सा डेटा कहाँ पे सेव होता है तो आप यहाँ पे टेबल पे जाके सर्च कर सकते हैं। तो अगर आपको कोई भी टेबल के बारे में जानना है, अगर आप याद नहीं रहता है या फिर आप अपने खुद से जानना चाहते हैं कि कौन सा टेबल फील्ड कौन से टेबल पे रहता है, तो आप उसके लिए सिंपली आप कोई भी SAP के स्क्रीन में जा सकते हैं। सपोज हम यहाँ पे इन्फो रिकॉर्ड के स्क्रीन में हैं और हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि ये वेंडर का जो हमारा फील्ड है ये कौन से टेबल पे और कौन सा फील्ड नेम में सेव हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको हेल्प पे क्लिक करना है। तो हेल्प पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक टेक्निकल इन्फॉर्मेशन का यहाँ पे बटन है, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सारे जो टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे फील्ड नेम जो है, टेबल नेम जो है वो EINA है और फील्ड नेम जो है वो LIFNR है। तो यहाँ पे आपको टेबल नेम मिल गया EINA, जो इसका हेडर टेबल होता है। बेसिकली इन्फो रिकॉर्ड का हेडर टेबल जो है वो EINA होता है और इसका जो आइटम टेबल होता है वो EINE होता है। ये सारा कुछ हमने डिस्कस ऑलरेडी किया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी टेबल नेम जानना है तो आपको सिंपली F1 क्लिक करके टेक्निकल इन्फॉर्मेशन पे आके सारा जो टेबल नेम है और फील्ड नेम है वो आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे याद रखने का या फिर डिस्कस करने का ये पॉइंट है कि अगर आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है तो आपको थोड़े से टेबल का जो है जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ये आ सकता है, ऑर्डर फॉर डिफरेंट प्लांट इन ए सिंगल पीओ। तो क्या हम डिफरेंट प्लांट के लिए एक सिंगल पीओ में हम ऑर्डर दे सकते हैं? जी हाँ, ये पॉसिबल है। आप डिफरेंट प्लांट के लिए एक सिंगल पीओ में ऑर्डर दे सकते हैं, लेकिन वो जो ऑर्डर आप दे रहे हैं वो मटेरियल के लिए, तो वो वेंडर जो है आपको सेम रहना चाहिए। क्योंकि आपको पता है हम हेडर लेवल पे जो है एंटर करते हैं वो आपका वेंडर रहता है। तो सिम आपके एक प्लांट एक कंपनी कोड के अंदर एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो सिमिलर परचेज ऑर्गेनाइजेशन आपका होना चाहिए। जो आपका हेडर लेवल का डेटा है वो हम दो नहीं ले सकते हैं। तो हेडर लेवल का जो डेटा है जैसे परचेज ऑर्गेनाइजेशन हो गया, परचेज ग्रुप हो गया, कंपनी कोड हो गया या वेंडर हो गया, ये सेम रहना चाहिए। बाकी अगर आपका प्लांट डिफरेंट है तो हम आइटम लेवल पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट का जो एंट्री है वो हम ले सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है तो आप इसको आंसर कर सकते हो।
तो यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जी आर क्वांटिटी मोर देन पीओ क्वांटिटी। तो अगर आपका जी आर क्वांटिटी जो है वो पीओ क्वांटिटी से ज़्यादा है या फिर कम है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप एक जी आर का जो टॉलरेंस रहता है वो आप सेट कर सकते हैं। जी आर में कितना क्वांटिटी आपका ज़्यादा या फिर कम आप ले सकते हैं, तो उसका टॉलरेंस आप सेट कर सकते हैं। तो इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो डिटेल्स है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपको वो वाला वीडियो देखना है तो आप आई बटन से जाके ज़रूर ही देख सकते हैं। तो इसके ऊपर भी आपको ज़रूर ही जो है प्रिपेयर रहना है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है वो जीआर इंडिकेटर जो रहता है, आपका जीआर इंडिकेटर का जो कंट्रोल रहता है वो कहाँ पे रहता है। तो ये नॉर्मली हमारा जो जीआर इंडिकेटर का कंट्रोल रहता है वो आपके मटेरियल टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये परचेज ऑर्डर पे जो जीआर का इंडिकेटर रहता है वो जीआर का इंडिकेटर आपका सिलेक्ट होके आ रहा है या अनसिलेक्ट होके आ रहा है या डिस्प्ले में रह रहा है, तो ये सारा जो चीज़ है ये आपका मटेरियल टाइप और आपका जो अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी और आइटम कैटेगरी, ये सारे चीज़ों के ऊपर आपका डिपेंड करता है कौन सा चीज़ आपका जीआर जो है आप कर सकते हैं, किस चीज़ का आप जीआर नहीं कर सकते, किस चीज़ का जीआर कंपलसरी है, वो सारा चीज़ जो है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट जो आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है वो ये है कि आपको पीओ का रिपोर्ट्स कहाँ से आपको मिल सकता है। तो पीओ रिपोर्ट के लिए ऑलरेडी हमने परचेजिंग जब परचेज ऑर्डर डिस्कस किया था उस टाइम में ऑलरेडी आपको बताया था। तो आपको जो पीओ का रिपोर्ट है वो ME2L पे अगर आपको वेंडर के साथ कौन सा पीओ आपका ओपन है वो अगर आपको देखना है तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। ME2M पे अगर आपको मटेरियल के अगेंस्ट में कितना सारा पीओ ओपन है वो देखना चाहते हैं तो वो आप वहां से देख सकते हैं। ME2C पे अगर आप मटेरियल ग्रुप के अगेंस्ट में कितना सारा ओपन पीओ है अगर वो देखना चाहते हैं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो ये बेसिकली परचेज ऑर्डर के ऊपर जो क्वेश्चन है, ये आपको पॉसिबल कुछ क्वेश्चन है वो आपको आ सकते हैं। तो इसके ऊपर आपको इस टॉपिक के ऊपर आपको प्रिपेयर रहना है। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन इस पे ऐड करना चाहते हैं तो आप ज़रूर ही ऐड कर सकते हैं, उसको हम शायद नेक्स्ट क्लास में अगर नेक्स्ट हमारा जो इंटरव्यू क्लास रहेगा, इंटरव्यू सेशन रहेगा उसके अंदर हम उसको ऐड कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।